प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी प्रणाम मोहनदा, धन्यवाद है बहुत बहुत। और फिर से पटेल आपने सुशोभित कर दिया और जो बिखरे फूल थे उनको गुलदस्ते का आकार एक आपने बना दिया है पटेल पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आज मोहन कीर्ति पटेल का को प्रणाम। 1000 प्रणाम प्रणाम 1404 कार्यक्रम यानी 1404वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की ये 359वीं सावन पर हम प्रवेश कर चुके हैं। अथक रूप से यानी अविरल रूप से चलता हुआ यह पटल धीरे धीरे अपने अनेकों पायदानों को छूता हुआ चला जा रहा है और जिसमें आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति जो है चार चांद लगा देती है। आज पटल पर जो उपस्थिति है जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक हमारे परम आदरणीय खिलानंद बिजलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर निर्मल पंथ जी हमसे जुड़ चुके हैं, पंथ जी प्रणाम है, स्वागत है। डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, कालाकोटी जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। और शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, शोभा दी प्रणाम है, स्वागत है। और गोपाल जी हमारे फौजी भाई साहब हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और जुड़े हैं हमारे पटेल के हसमुख गिरीश चंद बिष्ट जी, बिष्ट साहब की उपस्थिति भी पटेल पर हो चुकी है, प्रणाम के साथ स्वागत है। और हम सब जिनके साथ जुड़े हैं वे हैं हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। तो चलिए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल में। ये सब रंग का आज दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग को आपकी मधुर वाणी द्वारा, आपके भूले बिसरे यादों के गीतों द्वारा सुनहरा बनाने का ऐसे प्रयास करेंगे, सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। बस आप सबकी उपस्थिति पुनः वंदनीय है। तो चलिए कहना चाहूंगा, उलझनों ले घेरियो जिंदगी जंग रे, उलझनों ले घेरियो जिंदगी जंग रे, हे विधाता ये मैं चढ़ कसी रंग गए, हे विधाता ये मैं चढ़ कसी रंग गए, शून देखना है पहली नींद खुली गए मेरी, शून देखना है पहली नींद खुली गए मेरी, बेर केर जसो यो कसो संग है, बेर केर जसो यो कसो संग है। लेकिन अपने संग को अपन झगड़ी के सुंदर बनोनो हम और ये कार्यक्रम के आकर्षक बनोना के लिए आज कार्यक्रम में शुरुआत करूँ। और सब रंग का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जो भूली बिसरी यादें हैं हमारी, उन यादों के गीतों को कभी न कभी हम गुनगुनाया करते हैं, कभी चलते रास्ते में और कभी नहाते समय और कभी खाते समय भी याद आ जाते हैं वो गीत, तो उनको हम गुनगुनाना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे गीत जिन्हें हम भूले नहीं है, उन गीतों को जो है, उनकी यादों को ये मोहन कीर्ति पटेल जो है ताजा करने का प्रयास करता है। इसीलिए सब रंग का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं पटेल पर। और मैं चाहता हूँ कि आपके गीतों के आपके यादों के खजाने में कोई न कोई नगीना ऐसा होगा जिसे आप बार बार गुनगुनाते हो, तो उसी गीत को पटेल पर लाएंगे और हमें भी आनंदित करेंगे और उस गीत की याद हमको भी दिलाएंगे। तो इसी कामना के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, उसके लिए पहले दो लाइनें कहना चाहता हूँ। सुनते हैं बड़े धैर्य से खिलानंद जी बात, रहता उनकी आशीष का सबके सिर पर हाथ रिसदा, सबके सिर पर हाथ, उनके आशीष का हाथ हमारे सिर पर रहे और हमारे स्वस्थ जीवन की वो कामना करते हैं। हम भी उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, वो दीर्घायु हो, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत उनके आशीष से भी हम करते हैं। तो खिलानंद जी प्रणाम के साथ मैं स्वागत करता हूँ और कीर्ति पटेल जी। मुझे क्या है, मेरे पास क्या है, कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन कुछ सुनाओ पटेल पर आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो मैं आपको रचना सुना दूं एक,
स्वागत है। सुनाइए सुनाइए। आप और गोपाल दा ऐसे ही कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और बहुत होता है आप लोगों के पास। मेरा भारत देश महान, एक छोटी सी घटना, मेरा भारत देश महान। जी स्वागत। मेरा भारत देश महान, झुक झुक करो इसे प्रणाम। मेरा भारत देश महान, इसी में बसते चारों धाम, इसी में बसते चारों धाम। इसी देश में मेरा ग्राम, इसी देश में मेरा ग्राम। कहते जिसका पूरा नाम, कहते जिसका पूरा नाम, बिजलवाण उपजाति मेरी, बिजलवाण उपजाति मेरी। शिलानंद है मेरा नाम, शिलानंद है मेरा नाम। मेरा भारत देश महान, झुक झुक करे से प्रणाम। प्रथम दो अक्षर मेरे नाम के, प्रथम दो अक्षर मेरे नाम के, उल्टा पढ़ो पिता का नाम, उल्टा पढ़ो पिता का नाम। सब देशों में ऊंची है, सब देशों में ऊंची है मेरे देश की शान, मेरे देश की शान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, झुक झुक करे से प्रणाम। हो जाएंगे अपने देश पर, हो जाएंगे अपने देश पर, हम चाहे बलिदान, हम चाहे बलिदान। कभी न घटने देंगे हम, कभी न घटने देंगे हम अपने देश की शान, अपने देश की शान। मेरा भारत देश महान, झुक झुक करे से प्रणाम। चाहे हो जाए कुर्बान, चाहे हो जाए कुर्बान, चाहे हो जाए बलिदान, हम गा पाएंगे, हम गाएंगे, गाते जाएंगे, हम गाएंगे, गाते जाएंगे। प्यारे भारत का गुणगान, प्यारे भारत का गुणगान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, झुक झुक करो इसे प्रणाम। हम सबको प्यारे भारत का गुणगान। स्वदेश की ख्याति पर, स्वदेश की ख्याति पर हम सबको अभिमान, हम सबको अभिमान। मिलकर रहना सीखोगे, मिलकर रहना सीखोगे, शक्ति बनेगी महान, शक्ति बनेगी महान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जन जन का हो जाएगा, जन जन का हो जाएगा मार्ग प्रशस्त कल्याण, मार्ग प्रशस्त कल्याण। देशद्रोही घटकों से, देशद्रोही घटकों से रहना है सावधान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। वही शक्ति है जग में महान, वही शक्ति है जग में महान। देशभक्तों की सूची में, देशभक्तों की सूची में उनको मिलता है सम्मान, उनको मिलता है सम्मान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, झुक झुक करे से प्रणाम। शब्दों के साथ पद को समर्पित पृथ्वी ने समा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी खिलानंद जी। बिजलवाण है जाति मेरी, खिलानंद है मेरा नाम। मेरा भारत देश महान, झुक झुक करो इसे प्रणाम, झुक झुक करें इसे प्रणाम। और बहुत ही सुंदर पंक्तियां चारों इसमें ही है, चारों नाम। मेरा भारत देश महान। जनार्दन जनुदा एक चीज और बताया इन्होंने, उल्टा पढ़ दो तो पिता का नाम आता है। हाँ ये नंद का तो लाखी राम, लाखी राम कुदरत ने ऐसा दिया कि मेरे पिता के नाम के 4 अक्षर है लाखी राम। तो लाख को उल्टा पढ़ दो खिला राम, जो है मेरे छोटे भाई का नाम है गोविंद राम, उसको दिया राम। तो दोनों 4 अक्षर दोनों भाइयों में इस तरह से बांट दिए। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और आज के कार्यक्रम की आपने बड़ी सुंदर शुरुआत अपने देशभक्ति के इस गीत के साथ की। और कहना चाहूंगा पंडित गोपाल दास नीरज जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है,
कवि होना सौभाग्य, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें जो है प्रभु ने कुछ कहने की शक्ति दी है, कुछ सुनाने की शक्ति दी है। तो ये शक्ति बरकरार रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, माँ शारदे का आशीर्वाद रहे और सबकी कलम में धार आए, कुछ न कुछ नया लिखते रहे, कुछ न कुछ नया समाज को देते रहे। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी, और गोपाल जी को कुछ देर बाद ड्यूटी में जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ अभी वो जुड़े हुए हैं, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपनी मधुर आवाज में एक कोई भूली बिसरी यादों के खजाने का सुंदर सा नगीना इस पटल पर लाने की कृपा करेंगे। गोपाल जी, गोपाल जी स्वागत। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जैसा कि सर मैंने बताया था ना, अभी क्या हूँ, आधा मिनट पहना हुआ कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट। इस 5 मिनट में और मैं अब 5 मिनट में स्वागत है, स्वागत है। 5 मिनट में बहुत गाने हो जाते हैं। शुरू शुरू करता हूँ। हे पापी मन कर ले भजन, हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, जो तूने कमाया है उसका ही फल पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनने के लिए, इतना ही समय था, बाकी मैं आपको देखता रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोपाल जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और एक सुंदर सा सचेत करता हुआ ये भजन है, ये भजन गीत जो है कि ये पापी मन कर ले भजन, बाद में मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारी पछताएगा। इससे पहले कि पछताना पड़े, अपने जाने का जो सरल और सुगम मार्ग है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग ही कलयुग का सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है, तो उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें जरूरी है कि प्रभु शरण में जाना और प्रभु वंदना करना और उनके भजनों को गाना, गीतों को गाना, अच्छा काम करना। तो ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि एक अपना इतिहास बनाकर जाना है, अगर इस दुनिया से नाम कमा कर जाना है तो कुछ न कुछ करना है। तो प्रभु ने जो ये शरीर दिया है, मानव रूपी शरीर, तो इसमें हम जितना अच्छा कर सकें करने का प्रयास करें। तो बाकी प्रभु कृपा सब पर बनी रहे। और इस सुंदर भजन के साथ हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारे साथ जुड़ी है शोभा दीदी। शोभा दीदी का स्नेह हमको मिलता रहता है, और आज मैंने 2 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था। देखता हूँ अगर वो पंक्तियां मैं समर्पित करता हूँ दीदी को।
पटल में शोभा भी लगे मातृशक्ति का रूप। वाणी इतनी है मधुर जो जाड़ों की धूप सदा, जो जाड़ों की धूप। दीदी का इसने प्रेम और उनकी मधुर वाणी हमेशा हमको आशीर्वाद देती है, हमें स्नेह देती है। मैं स्वागत करता हूँ शोभा दी का पटल पर आज के इस समृद्ध कार्यक्रम। नमस्कार जनुदा, धन्यवाद। और कलाकुटी दाजी को, मोहन दा को, खिलानंद दाजी को, निर्मल दाजी को, गोपाल दा को और गिरीश दा को सबको आदर प्रणाम। और एक भजन है बिपाशला आज यही सुना। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी क्या रूप की रानी थी। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी क्या रूप की रानी थी। जिसमें छल कपट का भेद नहीं, करतार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, पर परमेश्वर को प्रकट किया। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, पर परमेश्वर को प्रकट किया। संसार का होकर क्या लेना, एक बार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। सॉरी। माया के दीवाने तुम क्या जानो, शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी से। माया के दीवाने तुम क्या जानो, शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी से। जो प्यार करे मन मोहन से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक वो जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक वो जलाया जाता है। जब भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए।
क्या बात है सर, क्या बात है। बड़ा ही सुंदर भजन सुवादी ने, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी से हो जाए, किसी को हो धन्यवाद। जाए, दो चार की तो क्या बात करें, सारी दुनिया उसी की हो जाए। तो इस सुंदर भजन में, और वो मैं देख रहा था, क्योंकि ये टेक्निक अभी आई नहीं है कि हम इकट्ठे बांसुरी बजा सकें और सुवादी गीत गा सकें या तबला कोई बजा सके। निर्मल दादी का धन्यवाद जो उन्होंने साथ में संगत की। हाँ, और वो अपना माइक बंद करके उसमें मिला रहे थे, और जैसे ही आपका भजन का समापन हुआ तो उन्होंने वो धुन दी। तो निर्मल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के पटल के कन्हैया हैं आप हमारे। तो चलिए, स्वागत है, धन्यवाद देते हैं, और बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन आप लेकर आए पटल पर। और अब लिए चलते हैं सीधे दो पंक्तियां कहते हुए। फर्क होनी दत्त और फकीर में, फर्क होनी दत्त और फकीर में, फर्क होनी किस्मत और लकीर में। जी चाचा अगर उनने मिले तो समझ लिया के खास लिख रहा है मल्ली वाला तकदीर में, के खास लिख रहा है मल्ली वाला तकदीर में। तो वो खास तकदीर अब बनने जा रही है हमारी इस पटल की। डॉक्टर यस कालाकोटी जी, कालाकोटी जी कभी कभी मायूस होते हैं कि मैं शायद अच्छा नहीं गा रहा हूँ, अच्छा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके तो ऐसे है ना, किसी को भी बिना बना देंगे। सभी पटल में साथ देना है, मेरे लिए आप ही लोग भगवान है, बस मैं तो ये समझता हूँ। भक्ति भाव बने रहे और सबका आशीर्वाद मिलते रहे। और एक आंखें पिक्चर थी, एक गजल है कि गीत है, मुझे मालूम नहीं है। बंद कर दिया आपने, माइक खोलो। माइक बंद हो गया, माइक। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है सिमोड़ पे किस्मत कभी कभी, खुलते नहीं है रो दरीचे बहार के, आती है जान मन ये कयामत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। धन्यवाद। क्या बात है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और ये सुंदर सा गीत लता जी का गाया हुआ ये गीत था आंखें फिल्म का। तो इस गीत को अपने यादों के झरोखे से हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया है, आपका आभार है। और मुझे लगता है कि प्रयास अब जारी है, और वो प्रयास जो है रंग जरूर लाएगा। देखिए कभी भी कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा ही होता है। जब भी मेहनत की जाती है किसी क्षेत्र में तो उसका फल मीठा ही मिलता है। तो ये फल मीठा हो आपके लिए और आपकी वाणी भी मीठी हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बने रहिएगा पटल पर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद है। और नंद किशोर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, नंद किशोर जी को भी प्रणाम करते हैं, उनकी उपस्थिति को, और स्वागत करते हैं मोहन कृषि पटल पर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है, बने रहिएगा साथ में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं सीधे पहले हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक
परम आदरणीय मोहनदा की ओर। मोहनदा, मैं समझता हूँ कि कहीं बीच में उठना न पड़े, व्यस्त हैं आप, इसलिए स्वागत करता हूँ पटल पर, और आपकी मधुर वाणी से कोई नगीना जरूर सुनेंगे। धन्यवाद जनोदा। हमारे बागेश्वर से कुछ मेहमान आ गए थे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके बीच देर से पहुँचा हूँ। और चलिए कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। ठोकर फिल्म का ये गीत है, साजन देहलवी का, श्याम जी, घनश्याम जी का इसमें संगीत। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। बहुत सुंदर होता, बहुत ही गजब का गीत। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना, वो मुझे को मिल सके ना, सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है, एक दर्द सा छुपा है, दिल के हसीन छालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। तेरी यादों की परछाई मेरे ख्वाबों में लहराई, तेरे गम की ये तन्हाई मुझे डस लेगी हर जाई। तेरा जवाब होगा, तेरा जवाब होगा शायद मेरे सवालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, जो यूं बर्बाद होते हैं, वो कब आजाद होते हैं, दिले नासाद होते हैं, वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से, गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना, वो मुझे को मिल सके ना, सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। धन्यवाद, सबको प्रणाम। क्या बात है, मुकेश जी का सुंदर सा गीत, और इतनी मधुर आवाज में निभाने का आपने प्रयास किया, कोशिश की, और यादों के खजाने का यह सुंदर सा गीत इस पटल पर दिया। मोहम्मदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश दा, भल बुरा की खबर दीजून, भल बुरा की खबर दीजून, अनार के पछाड़ने वाली नजर दीजून, अनार के पछाड़ने वाली नजर दीजून। मैं ये जमाना को उन लहरिया छू महाराज,
ढूंगान के लिए बोलना घूंढर दीजून, ढूंगान के लिए बोलना घूंढर दीजून। तो बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और लिए चलते क्या बात है जरूर, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज गिरीजा का स्वास्थ्य शायद सही है, तो इसलिए गिरीजा की क्या बात है, इशारा करके मना कर रहे हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो लिए चलते हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी की ओर। निर्मल पंत जी वॉइस टेस्ट का मुझे अभी थोड़ा। चलिए आपसे चुटकुला जरूर सुनेंगे। और फिलहाल हम आनंदित होते हैं निर्मल जी की मधुर वाणी से। निर्मल पंत जी स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब गिरीश दा जी कब ठीक हो जाए तो उनकी वाणी भी सुनने को आतुर है मन। सब रंग में उनकी वाणी से चार चांद लग जाते हैं। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश। मुझको तो एक झलक बस मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस दिलदार को। ए पर्वत
दिल तर से जिसने प्यार को, क्या समझूं उस दिलदार को, एक जीती बाजी हार के मैं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई। कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो। ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटों दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। यादों के झरोखे का सुंदर सा नगीना चुरा कर लाने के लिए और इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती से निभाने के लिए हम डॉक्टर निर्मल पंत जी का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले हैं, खुदा की जिन्हें तलाश। मुझको तो बस क्या है वो ध्यान में नहीं आ रही पंक्तियां। चलिए बहुत सुंदर। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, मेरे दिलदार की मिले। चलिए सर जी, सर जी, हाँ जी बोलिए सर। माफ करना गुस्ताखी है। एक बात कहूंगा मैं कि मैं पटल को काफी दिनों से देख रहा हूँ, और जो भी ये आदमी है, चाहे उमर है चाहे अंदर है, वो सब जो है प्रेम से भरे हुए, लबालब भरे हैं, प्रेम रस से भरे हैं। और सभी होते हैं, क्योंकि प्रेम तो बच्चों से, प्रेम के सारे तो संसार में जीता है आदमी है। कोई बच्चे से, कोई वाइफ से, कोई अदर है, कोई भगवान से, तो जिस तरह के भी है भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। और मेरा आप लोगों से ये कहना को सुझाव है कि आप लोग सभी चाहे कोई चोट खाया हुआ हो, चाहे सही हो, प्रेम तो सभी में होता है, भगवान से भी होता है तो भजन गाता है, और किसी अन्य से होता है। इसलिए जो आपने अपने टाइम पे अपने अंदर की भाव व्यक्ति जो दूसरे फिल्मी संगीतों के साथ अभिव्यक्त करते हैं, वो स्वयं रची हुई जो कुछ हो आपके पास, उनको अगर इसमें बदल बस पाएंगे तो और मजा आ जाएगा। आपकी असलियत जो दिल की है, ये सुझाव है, क्योंकि देख रहा हूँ सभी लोग रहते हैं, दुनिया ही है इसमें भरी हुई। धन्यवाद, गुस्ताखी के लिए माफी। जी आपका सुझाव सिरोधार्य है और बहुत अच्छा सुझाव है। कोशिश की जाएगी हमारे कीर्तिकारों द्वारा भी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है खिलानंद जी, और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि समय तो धीरे धीरे खसकता हुआ चला जाता है। लेकिन कहना चाहूंगा, जीवन सागर से भरा, ना झंझट ना क्लेश, जीवन सादगी से भरा, ना झंझट ना क्लेश, सीधे साधे भोले हैं, भ्राता पांडे दिनेश, दिल
देश का। तो चलिए, प्रातः पांडे दिनेश जी की उपस्थिति हो चुकी है, क्योंकि वही गीतकार आज इस पटल पर अपनी वाणी को रखने के लिए भले ही देर से आए, लेकिन जुड़े हमसे। स्वागत है दिनेश जी, और हम चाहते हैं कि यादों के खजाने का कोई सुंदर सा नगीना आज इस पटल पर रखेंगे। दिनेश पांडे। धन्यवाद नंदा, नमस्कार सभी को, प्रणाम। मैं तो अभी आई हूँ बस कहीं से, आप माफ कीजिए मुझे, और मैं तो चुटकुला सुनूंगा लास्ट में करके आया था, एक मेरे को गीत भी सुनने को मिल गया तो आप क्षमा कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल आके नहा धो के बैठा ही हुए कहीं, गाँव में एक्सपायर हो गया था, तो मैं वहां चले गया था, अब क्या ही रहूं। चलिए, कोई नहीं, कल फिर आपकी उपस्थिति पटल पर रहेगी और कल जरूर आपसे सुनेंगे, और समय भी हो चला है। तो इससे पहले कि हम गिरीशदा को पटल पर लाएं, फांसी का वो खजाना सुनते हुए हम विदा हो पटल से, पटल का उद्यापन करें आज के कार्यक्रम का। ये चलते हैं डॉक्टर PS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, आज का ये सब रंग का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और एक छोटी सी समीक्षा हम आपसे चाहते हैं। तो कालाकोटी जी, स्वागत है पटल। धन्यवाद जनुदा। पटल में फिर से सबको प्रणाम, सबका वंदन, अभिनंदन। और आज जो हमारा कार्यक्रम 18 जुलाई का है, 2025 का है, चौथे साल का है ये, तो थोड़ा देर से शुरू रहा, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत रमणीक और बहुत ही अति सुंदर रहा। और इसमें पहले कम लोग थे, तो डॉक्टर निर्मल जी ने जो है बांसुरी की धुन सुनाई, जो बहुत ही सुंदर धुन उन्होंने सुनाई। और उसके बाद संचालक जनुदा को बुलाया डॉक्टर मोहन जोशी जी ने, और सबसे पहले खिलानंद बिजलवाण जी को बुलाया। तो खिलानंद है नाम मेरे, बिजलवाण मेरी जाति। तो उनने देश प्रेम का भाव जो है, अपने देश प्रेम का वर्णन कविता के माध्यम से किया। जन जन सा हो जाएगा प्रशस्त कल्याण, जन जन का हो जाएगा प्रशस्त कल्याण, दुश्मन से रहना है सावधान। इस किस्म की भावनाएं उन्होंने व्यक्त की। बहुत सुंदर रचना उन्होंने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद बिजलवाण जी। उसके बाद फिर हमारे गोपाल राउत फौजी जी आए, ये पापी मन कर ले भजन। तो उन्होंने भी अपने को भगवान के प्रति समर्पित करो, टाइम रहते, समय रहते ही भगवान का नाम लो, और उम्र जाने का, वृद्धावस्था में कुछ होता नहीं है फिर, तो उससे पहले ही भजन को, भगवान का नाम लो। इस प्रकार के भाव उन्होंने सुनाए। उसके बाद हमारी शोभा बहन ने, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, तो उन्होंने भी उसी भाव से, समर्पित जीवन में संगीत और आनंद का अनुभव होता है। ये अहंकार को त्यागें, विनम्रता भगवान के प्रति रखें, हमें सुरक्षा और शांति मिले, यही भाव उन्होंने किया अपने गीत में। उसके बाद हमारे मैंने मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी कोशिश की। फिर मोहन जोशी जी ने ठोकर फिल्म का 1974 की फिल्म थी, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्वाब में। बहुत बेहतरीन रचना है मुकेश जी की। हमें तो लग रहा है कि आज लग रहा था मुकेश जी आज धरती में वापस आ गए हैं। मोहन जोशी जी ऐसे लग रहे थे जैसे मुकेश जी गा रहे हों। बहुत धन्यवाद मोहन जी, आप बहुत ही सुंदर गाते हैं। आप तो बहुत सुंदर कलाकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे निर्मल जी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जो बेसिकली एक विलाप का गीत था, लेकिन इसमें जो है त्याग और अद्वितीय भावनाओं की गहराई रही है। मेरे ख्याल से जनुदा ये हीर राजा का गाना तो नहीं था? हाँ, हीर राजा का ही है ये। तो बहुत ही अच्छा गाना था ये। प्रेम त्याग और द्वंद्व भी है इसमें आपस में, तो कैसे फिर भी वो भला चाहता है अपने प्रेमी और उनका। तो बहुत ही, आज भी ये बहुत लोकप्रिय गाना है, आज की तारीख में भी लोग गाते रहते हैं इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आज दिनेश पांडे जी असमर्थ रहे कल, वो क्योंकि कहीं घाट से आ रहे हैं। और जन्नोदा के तड़के जो है बीच बीच में सुंदर कोटेशन, सुंदर गाने जो हमको मिलते हैं, वो सीढ़ियां लगाते हैं बीच में, दो बिल्डिंग के बीच में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जन्नोदा की रचनाएं हमको प्रोत्साहित भी करते हैं और हमको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे कलाकारों को हमको सुन के हम अपने आप को धन्य समझते हैं, और उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे। और पटल में सबका आशीर्वाद, खासकर मोहन जोशी जी ने गुलदस्ता जोड़ा है, जैसे जन्नोदा कहते हैं हमेशा। मोहन जोशी जी को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद।
जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है सुंदर सी समीक्षा के लिए। तो चलिए इससे पहले कि गिरीश दा को बुलाएं और कहना चाहूंगा, प्रेम की गली में ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना उस कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर ये बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार और उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता ये सावन सदा हरा भरा रहे और हमारे कीर्ति पटेल हमेशा आप जैसे कीर्तिकारों से सुशोभित रहे, सदा आबाद रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए लिए चलते हैं गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की ओर और हंसमुख जी का एक सुंदर सा चुटकुला सुनते हैं और हंसी के खजाने के साथ आज फिर इस पटल को हम विदा लेंगे कल तक के लिए। कल फिर इसी पटल पर मिलने की उम्मीद रहेगी। तो गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, खिलानदा जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी अपने सब छोटे भाइयों को शुभाशीष प्यार दीर्घायु कहता हूँ और अपनी बहन शोभा को अखंड सौभाग्यवती कहता हूँ। एक छोटा सा गले में थोड़ी तकलीफ है, खांसी ज्यादा हो रही है, एक छोटा सा चुटकुला सुनाएंगे। इसका शीर्षक है बर्बाद होने हैं लोगों को, बर्बाद होने हैं लोगों को, मुझे मतलब बर्बाद होने से रोको। भागो अपन घर वाले कोने यार भाई बिगड़ी चल देगा क्या करो यार भाई एक बिगड़ी चल देगा क्या करो, क्योंकि समझाओ थे एक जिंदगी बर्बाद कर दे चल तो भागो नहीं घर वाले के कोड़ो इले मेल लेते उसे करो मेरा सवाल मगर रोको से मगर उदिन रोको से जो दिन ब्याह करो मेरा सवाल मेरे तेरे भाई बड़ी मगर रोकते नहीं कहने। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना काफी है। चलिए बहुत धन्यवाद है। कुछ न कुछ लेकर आप पटल पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हर आदमी हंसे और जिस तरह से आपकी दांत पार्टी खिलती है ना हमारे पटल पर, वैसे अगर सबकी खिले तो आनंद तो भरपूर आ ही जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। और मोहम्मदा कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार आपका सुंदर संचालन के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए आज पटल पर नहीं था तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आदरणीय बिजलवान जी का यह सुझाव था कि इसमें हम लोग अपनी कृतियों को सुनाएं और अच्छा सुझाव था, लेकिन हमने यह 4 साल से इस पटल पर जुड़े हुए लोगों के कई बार कृतियों की पुनरावृत्ति भी हुई और महसूस हुआ कि कुछ रोचकता लाने के लिए इस पटल पर और कुछ पुराने गीतकारों को याद किया जाए, उनके गीतों को याद किया जाए, उस बहाने अपने बचपन को अपने जवानी को याद किया जाए, उन गायकों को याद किया जाए जिन्होंने इस विधा में पूरा अपना जीवन लगा दिया, हजारों प्रयोग किए और कई सैकड़ों गाने दिल को छू लेने वाले इस समाज को दे पाए। लेकिन आज वो किसी न किसी बहाने से वो नए गानों की इस फेरिस्त में आज वो कहीं खो गए हैं। तो यह था कि थोड़ा सा, क्योंकि हम गा भी नहीं पाते हैं कई दूसरों के गाने, अपने गाने तो रोज ही गाता है आदमी, और ये है तो ये थोड़ा सा ये पहले सबरंग का मतलब है कि कुछ गाने का किसी का भी मन हो। मेरा सर से भी ये कहना है कि उनकी जवानी के, उनके बचपन के कोई गीत उन्होंने गाए हों। माइक बंद कर दीजिएगा।
तो अपने अपने ज़माने के गीतों को यहाँ पर याद करने की बात है, जिसमें क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनके नाम ही ले लें, उसको गा लें। पूरा गाना नहीं, एक लाइन, एक धुन, वैसा नहीं, अपने जैसा कम से कम कुछ न कुछ तो सुनाए। ये सबरंग का मतलब है कि भजन कीर्तन कुछ भी जो आपको आता है तो अपना छोड़ करके दूसरों का सुनाए। बाकी अपनी अपनी भाषाओं के कार्यक्रम में तो हम सुनाते ही हैं। और ये खिलानंद सर से मेरा निवेदन है कि यह कार्यक्रम जो है वो सबरंग मतलब वो फिल्मी गीत, एक तो हमने वो कह दिया, इसमें कोई भजन भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे राइटर जो हमको प्रभावित किए, हमें गाने की तरफ जिन्होंने मोड़ा। हम पहले गाते नहीं थे, हम लिखते नहीं थे, कुछ लोगों को हमने सुना, कुछ गानों को गाया, और गाने के बाद कुछ हमें भी लगा यार कुछ ऐसा क्या पता बन जाए, तो बन गया, हम भी लिखने लगे। तो ऐसे जो लोग जिन्होंने प्रेरित किया समाज को गाने के लिए, जो झूमने के लिए विवश किया, लोगों को डांस करने के लिए विवश किया, और अपने ज़माने में वो एक सबके हृदय में बैठे रहे, तो ऐसे लोगों के स्मरण का भी एक यह मौका है। और यह ऐसी बाध्यता भी नहीं, अपनी गाने भी सुना सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़्यादातर जो है ऐसे गानों को गाया जाए जो भूले बिसरे गीत हों, लोगों तक ये पहुँचे और सुरक्षित रहे। उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो पहचान है उन लोगों की, हम कई सारे ऐसे लेखकों के, गीतकारों के, संगीतकारों के, गायकों के नाम सुन रहे हैं, नए नए उन गानों के, जो मुझे नहीं आते थे आप गा रहे हैं, जो मुझे आते हैं आप सुन रहे हैं। तो इस तरह से यह सबरंग का कार्यक्रम है। तो इसमें आज ये दूसरा भाग था। तो पूरे अभी एक दो शब्द कहना चाहता हूँ जी मोहनदा जी। ये जैसे हम वर्ष भर रोज खाना खाते हैं, सुबह शाम दिन में जो भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे त्योहार आते हैं बीच में, उन त्योहारों का आनंद अलग होता है। इसी प्रकार खिलानंद दाजू, इन गीतों का आनंद अलग है। हम कभी बाथरूम में गाते थे, कभी गैदरिंग का, कभी डिबेट में गाते थे। आज हम एक मोहन कृति मंच में इन गानों को गा रहे हैं, तो हमें सबको आनंद आता है, बहुत आनंद आता है हमें। मैं आपको क्या बताऊं कि एक पुरानी यादें सबके सामने प्रस्तुत करने में, हम अपनी पत्नी को अपनी पुरानी बातें बताते हैं, बच्चों को पुरानी बातें बताते हैं, बहुत आनंद आता है। उसमें समय ज्यादा देते हैं, तभी हमारी जिंदगी अच्छी चलती है। ऐसे ही इनको भी याद करके, ये भी हमारे भाई बंधु बिहार राइटर हैं, कितने अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं, कितने अच्छे ढंग से, कितनी सुंदर आवाज में वो गाते हैं, उनको सुन करके हमारा एक मनोरंजन होता है। तो इसी मनोरंजन के लिए मोहनदा ने ये काम किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और गिरानदारी से माफी चाहता हूँ। बहुत मैं ये हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बहुत बढ़िया आप तो गाते हैं, वो पुरानी यादें तो विश्व में प्रसिद्ध है ही। जो फिल्मी गाने हैं वो तो छन के आते हैं और उनके द्वारा गाए जाते हैं, क्योंकि चुने हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब जो हमारे दिल को लगी है, उसके उद्गार अगर हम अपने शब्दों में करें तो वो भी एक मजेदार होता है, वो ज्यादा पहचान बता देता है। हालांकि हम उन गीतों को जिसको गाते हैं उसमें भी हमारी संतुष्टि है, क्यों, हमारे विचार, हम उन विचारों के अनुकूल हमारे भाव भी है। लेकिन नहीं, आप ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों स्वागत है। जी जी जी, बहुत आभार, बहुत सुंदर। और इसके लिए हमने भाषाओं के कार्यक्रम रखे हैं, अपनी अपनी भाषाओं के, और हिंदी के साथ भी। ये जो अपनी अपनी भाषा के सब लोग आते हैं। आज यह जो सबरंग का कार्यक्रम है, यह हमने केवल इसको समर्पित किया है कि जो पुराने गीत हैं, भूले बिसरे गीत हैं, जिनको कभी नहीं गा पाए, इस सबरंग कार्यक्रम में मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लगभग 35 साल के बाद गाया यहाँ। कभी गाए नहीं, तो मौका ही नहीं लगा। गुनगुनाए जरूर होंगे, जैसे मैंने आज एक गाना गाया, इस गाने को मैंने इस आवाज़ में आज 35 साल के बाद शायद गाया होगा। मैं ऐसे गा ही नहीं पाया, कभी कोई मौका ही नहीं था, किसी को सुना ही नहीं, कोई सुनने के तैयार नहीं था। अब मेरे साथ ये 6-7 लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब ने सुना, मुझे बड़ी संतुष्टि हो गई। और मैंने इस गाने का अभ्यास, मैं दूसरी बार गाऊँ तो शायद और अच्छा गाऊँ, मैंने इसका कोई अभ्यास भी नहीं किया था, लेकिन मेरे मन में था कि यार गीत बहुत अच्छा है, एक बार गा के देखते हैं। तो ये जो अनुभूति है, जो मुझे अच्छा लगा, चलो मैं उसको थोड़ा बहुत, अभी तो मैं गा नहीं पाया उसको, उस तरीके से नहीं गा पाया, लेकिन उस पर अगली बार व्यवस्थित हो जाएगा तो शायद मैं अच्छा गा लूँगा। एक अनुभूति उसकी पुनरावृत्ति हो गई, मुझे लगा कि यार 35 साल के बाद मैंने ये गाना गा दिया आज, है ना।
तो ये अनुभूति लेकर के आज के कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। तो धन्यवाद आप सबको। समय हो गया है बात करने में, पूरी रात भी कम है। तो धन्यवाद जनता का और निर्मल सर का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का सुंदर समीक्षा के लिए, सुंदर चुटकुले के लिए हमारे आदरणीय हसमुख जी का, दीदी शोभा दीदी का, उनका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिल रहा है। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी का मार्गदर्शन और सानिध्य हम सबको कृतार्थ करता है। तो धन्यवाद सबको, प्रणाम, शुभ रात्रि जी सर, प्रणाम। और ये सब रंग का कार्यक्रम अभी एक सप्ताह चलता रहेगा हमारा। और क्योंकि देखिए हर भाषा को प्रमोट करने का इस पटल में जो मोहनदा ने प्रयास किया है, वो चाहे रवाल्टी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे हिंदी हो, और उसके बाद सप्ताह का जो आखिरी दिन आता है उस संध्या को जो है हम पहले संगीतमयी कार्यक्रम की कोशिश करते हैं। देखिए इस बहाने कुछ न कुछ अगर हम पटल पर बोलने का साहस करेंगे तो कुछ हमको प्रयास भी करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने का भी हमारी एक जो इच्छा होती है वो भी प्रबल होती है। और उसके साथ ही जो बुरे बिसरे गीतों का कार्यक्रम है, मैं उनकी बात पहले सुन नहीं पाया था, तो वो भी जो है हमारा बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ मनोरंजन है, इसमें आप कहीं न कहीं से ढूंढ के लाइए। जो आप गाते थे हमने तो वही अवसर दिया है कि जो कभी गुनगुनाते हैं उसको, उस गीत को हमें भी सुनाएं कि आप गाते क्या थे, कौन सा गीत पसंद करते थे और कौन गायक ने उसे गाया था, किस राइटर ने उसे लिखा था। इस बहाने हमारी भी कोशिश रहती है कहीं न कहीं से ढूंढ करके उसके राइटर का नाम बताएं, उस गायक का नाम बताएं और उस में संगीत देने वाले का नाम बताएं, अभिनय करने वाले का नाम बताएं। इस बहाने याद आती है, तो उस याद को हम ताजा करते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हमको दे के गए हैं, तो उनको ताजा करने का ये सप्ताह रहता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी भूली बिसरी यादों के खजाने से कोई सुंदर सुंदर नगीने चुनकर, जिनको आप बहुत ज्यादा गाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे गीतों को लाएंगे। तो खिलानंद जी, आपके सुझाव का लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और मोहम्मदा लोगों ने, गिरीशदा ने बहुत अच्छी बात कही, तो उसका भी स्वागत करते हैं। ये सब रंग का कार्यक्रम हमारा एक सप्ताह चलता रहेगा। तो आज इतुका कोनो प्रणाम, पहला नमस्कार और भूल आज यही पटल में मिलना ही उम्मीद है दगाड़ कोनो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद सबको।